तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में नेहा भाभी को दिखाया जाता है वो रसोई में सब्जियां काट रही थी कि पीछे से भाभी को छिपकर कोई आदमी देख रहा था। जब भाभी पीछे देखती है तो वो छिप जाता है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि भाभी का पति राज होता है। वो भाभी के साथ खेल खेल रहा था। संडे की छुट्टी होने की वजह से वो मस्ती के मूड में होता है। राज नेहा भाभी को पीछे से पकड़ लेता है। नेहा बोलती है, राज तुम तो अभी मार्केट गए थे ना। राज बोलता है, क्या करूं मेरी जान, कहीं भी जाऊं लेकिन तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। फिर वापस आना ही पड़ता है। जिसके बाद वो भाभी को उठाकर रूम में ले जाता है। दोनों रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाते हैं। यहाँ पर दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों सुख पाते इससे पहले ही राज के हथियार की गोलियां खत्म हो जाती है और भाभी को अधूरे सुख से ही संतुष्ट होना पड़ता है। नेहा बोलती है, गोलियां चलाइए ना। राज बोलता है, गोलियां खत्म हो गई हैं तो कैसे चलाऊं। फिर नेहा बोलती है, तुमसे कुछ मांगू तो नहीं देते ना ये देते हो और ना ही 2 साल से कार दे रहे हो। फिर राज बोलता है, कार तो हम आज ले ले लेकिन उसकी ईएमआई कहाँ से भरेंगे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमारे ऊपर के कमरे के लिए कोई किराएदार ढूंढ लेते हैं, इससे हमारी कार की किस्त भी आसानी से भर जाएगी। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम भाभी भैया के एक दोस्त किशोर को देखते हैं। वो भाभी को गिटार सिखाता था। गिटार पर कम और भाभी पर ज्यादा ध्यान देता था। भाभी किशोर को देखकर काफी खुश हो जाती है। शायद किशोर अब भाभी को ठीक से सुख दे पाएगा, वो भाभी की जरूरत को पूरा कर पाएगा। तीनों को बातें करते हुए दिखाया गया है। इस बीच किशोर को राज थोड़ा सा परेशान दिखाई देता है। आखिरकार किशोर राज से पूछ ही लेता है। तब राज उसे भी किराएदार लाने के लिए बोलता है। किशोर बोलता है, मेरे भी एक क्लाइंट को यहाँ पर रूम चाहिए। किशोर राज से बात कर रहा था। भाभी किशोर के साथ नैन मटका कर रही थी। अब नेक्स्ट डे किशोर ठरकी को रूम के लिए भेज देता है। उसका नाम देव होता है। वो भाभी को लगातार देखे जा रहा था। भाभी उसे रूम दिखा रही थी लेकिन वो ठरकी अपनी ठग में डूबकर भाभी के साथ रोमांटिक कार्यक्रम के बारे में सोचने लगता है। जिसके बाद वो भाभी को रेंट के लिए भी हाँ बोलता है। भाभी उसे 20,000 पर मंथ का रेंट बताती है और वो ठरकी उस रेंट पर भी राजी हो जाती है। भाभी यहाँ पर सोचती रह जाती है कि वो इतनी जल्दी कैसे राजी हो गया है। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। धन्यवाद।